राम राम भाई साਰਿਆਂ ने। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर गाइड। आज हम गुणनखंडों का योगफल पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गुणनखंडों की संख्या निकालना। उसमें हमने कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा और सम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा, विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना सीखा। आज हम सीखेंगे गुणनखंडों का योगफल कैसे किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे करते हैं गुणनखंडों का योगफल। सपोज दैट अगर मैंने आपसे नंबर छोटा सा नंबर ले लिया, मैंने ले लिया 12 ले लिया, ठीक। तो मैं 12 के पहले फैक्टर करता हूँ। 12 के मैंने फैक्टर करे, 2 6 जो 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। यहाँ पर मैं लिख दूंगा, यहाँ पर मेरा दो बार आया है तो मैंने कर दिया 2 की पावर 2। और 3 कितनी बार आया है, 3 यहाँ पर आया है कितनी बार, एक बार है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 3 की पावर 1। अब तक तो हम ऐसा करते थे, गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते थे, जितनी भी यहाँ पावर होती हैं उन पावरों में एक जोड़ के सब घातों की मल्टीप्लाई कर दिया करते थे, तो हमारा क्या निकल के आ जाया करता था, गुणनखंडों की संख्या निकल के आ जाया करता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब हमें निकालना है गुणनखंडों का योगफल। आइए देखिए कैसे करते हैं। जितने भी, जैसे यहाँ पर है भाई 2 की पावर 2 है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। जहाँ पर पावर, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 2 पर रुक जाना और इसको ब्रैकेट में कर देना है क्लोज, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दीजिए आप। अब यहाँ पर क्या है, 3 की पावर 1 है तो मैं कर दूंगा 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1। ध्यान रखना शुरुआत 0 से होगी और वहाँ तक जाएगा जितने आपके नंबर्स की पावर है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 2 था तो मैंने यहाँ पर लिया 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। मल्टीप्लाई यहाँ पर 3 की पावर 1 था तो मैंने यहाँ पर ले लिया 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। अब सिंपल सी बात, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है। 2 की पावर 0, अब आप जानते हो किसी भी नंबर की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है, तो 2 की पावर 0 का मान 1 होगा। 2 की पावर 1 है तो इसका मान 2 ही होगा, और 2 की पावर 2 है तो 2 2 जा 4 कर दिया, ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिया हमने। आगे बढ़ते हैं। 3 की पावर 0 मैंने आपको बता रखा है, किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है, 1 कर दिया। 3 की पावर 1 तो इसका मान 1 रहेगा, ठीक। जोड़ देते हैं, 4 प्लस 2 हो जाएगा हमारा 6, 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई 3 में 1 जोड़ा कितना आया, 4 आएगा, तो 7 4 जा 28, यानी कि 12 के गुणनखंडों का योगफल कितना होगा, 28 होगा, ठीक। इस तरह से योगफल निकलेगा। आइए हम एक और नंबर ले लेते, नंबर हमने ले लेते हैं हम 36, ठीक है। लाइए ले लेते हैं 36। अब देखिए 36 का मैं कर रहा हूँ यहाँ पर फैक्टर, ठीक है। तो मैंने 2 1 जा 1 करा, यहाँ 16 हो गया, 2 8 जा 16, ठीक है। 2 9 जा 18। अब फिर मेरा यहाँ 3 से जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ठीक। आइए देख लेते हैं। अब यहाँ पर हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 हो गया। देखिए यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर 2 बार आया, यहाँ पर 3 2 बार आ रखा है। मैंने आपको बता रखा है गुणनखंडों की योगफल निकालने के लिए हम पावर जो होती है 0 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पावर 2 है तो हम 2 तक जाएंगे 0 से स्टार्ट करके। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। देखिए यहाँ पर 2 था, 2 की पावर 2 था, मैंने यहाँ पर 2 की पावर 2 करके यहाँ पर इसको छोड़ दिया है। मल्टीप्लाई फिर मैं यहाँ पर करूँगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसको छोड़ दूँगा, ठीक है। अब आप जानते हैं इसको एक्सपेंड करना है। 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, 2 की पावर 1 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 3 की पावर 1 1, 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3 प्लस 3 की पावर 2 3 3 जा 9। जोड़ दीजिए, 4 2 6, 6 और 1 7, मल्टीप्लाई 3 और 9 और 3 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई का 7 3 जा 21 का 1 कैरी 2, 7 1 जा 7 और ये हो जाएगा हमारा 91। तो यानी कि 36 के गुणनखंडों का योगफल कितना आएगा हमारा, 91 आएगा। इस तरह से हमें ये गुणनखंडों की संख्या निकालना आता है। अब देखिए इसमें कुछ समगुणनखंडों का योगफल भी आपसे पूछा जाएगा और इसमें कुछ आपका विषम गुणनखंडों का भी योगफल पूछा जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं, ये तो आपके एग्जाम्पल थे। अब देखें, अब हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए हमारे क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे, आइए देखते हैं कैसे कैसे करते हैं। देखिए यहाँ पर मैं छोटा नंबर ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर 20 है तो मैंने 20 लिया। देखिए पहली कंडीशन तो मेरी ये है कि गुणनखंडों का योगफल निकालो। तो पहले तो मैं 20 के फैक्टर निकालूंगा। पहले मैंने 20 के फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 1 जा 1, 2 5 जा 10 और 5 1 जा 5, ठीक। मैंने यहाँ पर लिखा 20 लिखा, और 2 के हम तो 20 के फैक्टर हमारे कितने हैं, 2 की पावर 2 आया और 2 की 5 आया, तो 5 की पावर कुछ नहीं तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब मैंने आपको बता रखा है कि गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए जो पावर दी होती है उसके 0 से स्टार्ट करते हैं। 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 कर दिया, मैंने इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट में मैंने इसको कर दिया क्लोज, ठीक है।
अब मल्टीप्लाई मैं क्या करूँगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर मैंने कर दिया 1, क्योंकि यहाँ 1 तक था मैं 1 तक आऊँगा। ठीक, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 का मान 2 रहेगा और 2 की पावर 2 का मान हो जाएगा 4। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 5 का 5 रहेगा। 4 2 हो जाएगा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, मल्टीप्लाई 5 और 6 कितना, 5 और 1 कितना होता है 6, और 7 6 कितना होता है 42 होता है। ये तो हमारा आया 20 के कुल गुणनखंडों का योगफल। लेकिन अब हमारा ए पार्ट इसमें क्या कह रहा है कि जो जो 20 है इसके सम गुणनखंडों का योगफल निकालो। सम गुणनखंडों का योगफल कैसे निकालेंगे, देखिए सम गुणनखंडों का योगफल। अब देखिए सम गुणनखंडों का योगफल हम कैसे निकालेंगे। ठीक, अब सम गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए पहले आप इस पर ध्यान दीजिए, 20 के हमारे फैक्टर ये आए, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 आया है। ठीक है, ये आ रखा है हमारा ये आ रखा है हमारे कुल गुणनखंड ये आए हैं। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है, 2 की पावर हमें निकालना है इसके सम गुणनखंडों का योगफल। तो इसमें क्या करते हैं, जो ये सम होता है इसकी जो हम पावर को एक्सप्लेन करेंगे तो इसका ये लिखेंगे 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2। ध्यान रखिए, सम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए पावर को हम 0 से स्टार्ट ना करेंगे, हम पावर को हम 1 से स्टार्ट करेंगे। इसको मैं यहीं पे बंद कर दूंगा। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्या है 5 की पावर 1। अब देखिए यहाँ पर सम गुणनखंडों का, तो सम के साथ ऐसा करेंगे हम, जो हमारे सम नंबर की पावर होगी या जो सम नंबर का फैक्टर होगा उसमें उसकी पावर को 0 से एक्सप्लेन ना करके हम उसकी पावर को 1 से एक्सप्लेन करेंगे, और जितनी पावर होगी वहाँ तक एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर 2 की पावर 2 था तो मैंने क्या करा, 2 की पावर 1 करा प्लस 2 की पावर 2 करा। क्यों करा, क्योंकि मुझसे पूछा गया है सम गुणनखंडों का योगफल, और जो ये मेरा 2 है वो मेरा सम नंबर है। ध्यान रखिएगा आगे। अब ये विषम है तो विषम के नंबर को वैसे ही काउंट करेंगे जैसे हम इन सब को काउंट करते आए हैं। तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 1 का मान 2 हो जाएगा प्लस 2 की पावर 2 का मान 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 5 की पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा हमारा 6, मल्टीप्लाई 5 और 1 हो जाएगा 6, तो 6 6 जा 36। तो यानी कि 20 के जो सम गुणनखंड होंगे उनका जो योगफल होगा वो हमारा क्या आएगा, 36 आएगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं क्या होगा इसमें। अब क्या हम करेंगे, विषम गुणनखंडों का योगफल। ठीक है, विषम गुणनखंडों का योगफल। अब देखिए, अब हमसे पूछा क्या है, विषम गुणनखंडों का योगफल। देखिए सम गुणनखंडों में हमने क्या करा था, जो ये सम नंबर था इसकी पावर को हमने 0 से ना लेके हमने 1 से लिया था, और जो ये विषम था इसको हमने वैसा का वैसे ही एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब है विषम गुणनखंडों की संख्या। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो इस हमें क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जो ये सम नंबर है इसको हम क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। अब हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, अब हम सीधे इसको ही लेंगे 5 की पावर 1, क्योंकि हमें क्या निकालना है, विषम गुणनखंडों का योगफल। तो 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 ले लेंगे हम। इसमें 5 की पावर 0 का मान होगा 1 और प्लस 5 की पावर 1 का मान होगा 1, और 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो इसमें क्या आंसर क्या आ जाएगा, विषम गुणनखंडों का योगफल क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमारे सम गुणनखंडों का योगफल निकलेगा और इस तरह से हमारा विषम गुणनखंडों का योगफल निकलेगा। आइए कुछ और क्वेश्चन करके देखते हैं इनमें क्या होता है। देखिए कुछ और क्वेश्चन हैं हमारे, इनको हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करा जाएगा। अब देखिए हमारा है 19,600 के सभी गुणनखंडों का योगफल बताओ। ठीक है, तो फिर वही बात, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले फैक्टर करने पड़ेंगे 19,600 के। सबसे पहले हम करते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा हमारा 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2 4 जाए 2 9 जा 18 0। अब हमारा किससे जाएगा, अब हमारा जाएगा 7 से, 7 7 जा 49 0 हो जाएगा, और 7 1 जा 7। ठीक, 100 आ जाएगा। फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से, 5 2 जा 10। ठीक है, फिर 5 से जाएगा, 5 4 जा 20, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 1। ठीक है, अब आप जानते हैं हम क्या करते हैं, पहले इसमें पहले तो हमसे पूछा है गुणनखंडों का योगफल, तो हम सीधे इसमें लिखेंगे 19600। अब इसके गुणनफल पहले देखिए गिन लेते हैं, 1 2 3 4, 2 हमारा कितनी बार आया, 4 बार, तो 2 की पावर हमने कर दिया 4,
मल्टीप्लाई हमारा 5 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, और हमारा 7 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो सबसे पहले तो हम इसके कुल गुणनखंडों का योगफल निकालेंगे। योगफल आप जानते हो कैसे निकालते हैं, तो सीधे लिखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4। इस तरह से मैंने एक्सप्लेन करूँगा। अब मल्टीप्लाई साइन लगा के फिर हम करेंगे 5 की पावर 2 को एक्सप्लेन। तो ये करेंगे 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2, और मल्टीप्लाई हमने कर लिया 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। देखिए हमने एक्सप्लेन कर लिया। ये मैं क्या निकालना हूँ, 19,600 के मैं टोटल गुणनखंडों का योगफल निकाल रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टोटल गुणनखंडों का योगफल। अब 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 की पावर 4 2 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दो। 5 की पावर 0 का मान 1, 5 की पावर का मान 1, और 5 की पावर 1 का मान 5, 5 5 जा 25, ब्रैकेट क्लोज करो इसको। मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 1 प्लस 7 की पावर 1 का मान 7 आ जाएगा, और प्लस 7 स्क्वायर 7 7 जा 49, ये आ गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। जोड़ लेते हैं। 16 4 20, 20 और 8 28, 28 2 30, 30 और 1 31 आया। मल्टीप्लाई 25 5 30, 30 और 1 कितना आया, 31 आया। मल्टीप्लाई 49 में 1 जोड़ा तो कितना आया हमारा 50, 50 में 7 जोड़ा तो ये हमारा आया 57, ठीक है। तो देखिए ये हमारा 31 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 57 आया, ठीक है। तो अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके आपका ये आएगा 54777। तो इसका मतलब क्या हो गया, 19,600 के गुणनखंडों का योगफल कितना आया, इतना आ जाएगा, ठीक है, 54,777, ठीक है। अब देखिए अब हम इसके निकालेंगे सम गुणनखंडों का योगफल। सम गुणनखंडों का योगफल। अब आपको पता है सम गुणनखंडों का योगफल के लिए मैंने आपको बता रखा है, जो भी इसका सम नंबर होता है इसकी पावर को हम 1 से स्टार्ट करते हैं, बाकी सारा सिस्टम ऐसा का ऐसा ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब यहाँ पर 2 की पावर 0 ना स्टार्ट होगी, 2 की पावर 1 स्टार्ट होगी। 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, ठीक है। अब जो ये विषम आएगा, विषम का पोर्शन वैसे स्टार्ट होगा जैसा हम गुणनखंडों के योगफल में करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई 7 की पावर 0 से प्लस 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2। तो आप जानते हैं इसका क्या आएगा सम गुणनखंड में। देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 49 हो जाएगा, ठीक है। अब 16 4 20 हो जाएगा, 20 8 28, 28 और ये हो जाएगा हमारा 30। मल्टीप्लाई 25 और 5 30 और 1 हो जाएगा 31। मल्टीप्लाई ये प्लस का हो जाएगा 7 पर 47, 41 और 1 50, 51 और 57, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 5301, ठीक है। इस तरह से निकल के आएगा हमारा, ठीक है। अब हम इसमें करेंगे विषम गुणनखंडों का योगफल। विषम गुणनखंडों का योगफल। अब विषम गुणनखंडों का योगफल मैंने आपको बता रखा है, जो इसमें सम नंबर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम सीधे वही लेंगे 5 और 7, तो यही कर देंगे। 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, मल्टीप्लाई 7 की पावर 0, 7 की पावर 1 प्लस 7 की पावर 2, फिर वही 1 5 25, मल्टीप्लाई ये हमारा 1 प्लस 7 प्लस 49, ठीक है। 25 5 30 और 1 31, मल्टीप्लाई ये 50 50 और 7 57, मल्टीप्लाई करके ये आपका आएगा 1767, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया हमारे कुल गुणनखंडों का योगफल, ये हो गया हमारा सम गुणनखंडों का योगफल, और ये हो गया हमारा विषम गुणनखंडों का योगफल। देखिए गाइस ये आपका पोर्शन तो लंबा लग रहा है, लेकिन जब आप इस मेथड को सीख जाओगे तो आप बहुत जल्दी कर पाएंगे। तो ये जो मेथड की लेंथ देख के मत घबराइएगा, ये बहुत लंबा मेथड, जब आप इसको करना सीख जाएंगे तो ये ऑब्वियसली
बहुत कम टाइम में आप कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1800 के सम और विषम गुणनखंडों का योगफल है। ध्यान रखिए इसमें मैंने आपसे 1800 के कुल गुणनखंडों का योगफल मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है सम व विषम गुणनखंडों का योगफल। तो आपको केवल इतना काम करना है और इतना काम करना है, लेकिन इतना और ये, लेकिन इसके सम और विषम गुणनखंडों का योगफल निकालने के लिए पहले आपको इस तरह से इसके फैक्टर करने, फैक्टर करने के बाद आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा, तब आप इसको करेंगे। तो ये आपका केस में है, होमवर्क में है। ठीक है, तो इसी तरह से अपने क्वेश्चन को ट्राई करिए, और कुछ डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी आपकी हमारी जल्द मुलाकात होती है एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।